अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेमोडायलिसिस में। अभी हमने पढ़ा था कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। आप यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, पेरिटोनियम का मतलब है आपके जो गट्स है, जो आपका सिस्टम है बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको कहते हैं गट। उसके बाहर एक कैविटी होती है, इसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। यह आपका डायलिसिस फ्लूइड है, ये लगा दिया जाता है आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला जाता है। उसमें आपका जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो आपके जो ब्लड वेसल्स है वो आपका एक्सचेंज करता है। ब्लड वेसल्स वो आपके थ्रू यहाँ से फ्लूइड जाता है, आपकी एक्सचेंज होता है, और जो वेस्ट आपका जो ब्लड में जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इस तरह फॉर द ड्रेनेज बाहर आ जाती हैं। इस तरह आपका पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है। हीमोडायलिसिस क्या होता है कि ये आपका ब्लड किस तरह होता है कि आपकी बॉडी में एक आपके हाथ में एक ऐसा अपैरेटस लगा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डायलाइज़र। डायलाइज़र क्या करता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसमें 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि मशीन के थ्रू अटैच की जाती हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो आपकी मशीन होती है आपका ब्लड लेती है, पंप करती है ब्लड, यहाँ से खींचती है ब्लड और एक डायलाइज़र ट्यूब्स में जाती है। यहाँ से जितना भी आपका एक्सेस जो वेस्ट है वो आपका यहाँ से रिमूव होता है और वो आपका डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यूज्ड फ्लूइड जो है वो इसमें अकोमोडेट हो जाता है। यह आपका नया फ्लूइड फॉर्म होता है और इस फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड आपका अगेन आपकी बॉडी में वेन के थ्रू अंदर जाता है। इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये मैकेनिकल तरीका है आपके ब्लड को प्यूरिफाई, यानी कि आपके ब्लड में जो वेस्ट है उसको रिमूव करने का। ठीक है, तो ये हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स जो है टिपिकली आपके 3 टाइम्स पर वीक, यानी कि हफ्ते में 3 दफ़ा आपको ये करवाना पड़ता है अपनी बॉडी में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट तब होते हैं जब आपकी किडनी कम्प्लीटली फेलियर हो जाता है, आपकी किडनी में कोई फंक्शन नहीं हो सकता, आपकी किडनी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। उसका एक हल होता है कि आप किसी भी डोनर की किडनी को लेकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डोनर और आपका जो सबसे पहले ब्लड सैम्पलिंग होती है, ब्लड मैच होता है, टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो किडनी है डोनर है वो डोनेट करता है और वो आपकी किडनी जो है वो डोनेट होके वो आपकी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं थ्रू ऑपरेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि एवरेज टाइम जो आपकी किडनी डोनेट होती है वो आप किसी की किडनी अपने किसी की किडनी आप ले सकते हैं और 10 to 15 ईयर्स आप उससे जी सकते हैं। ठीक है, और इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज़ ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर इंटरमीडिएट। कुछ टाइम के लिए डायलिसिस से वो पेशेंट थोड़ा सा ठीक होता है ताकि बॉडी को अडेप्ट कर सके एक न्यू किडनी के साथ। ठीक है, और प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों को होते हैं कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाते हैं, यानी कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती न्यू किडनी को, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बॉडी में अगेन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है और फिर ये अगेन आपकी बोन की प्रॉब्लम को लेकर आती है और अल्सर्स ले आता है। ठीक है, तो ये आपकी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं किडनी के। किडनी में स्टोन्स हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, किडनी पार्शल कंप्लीट फेलियर भी हो सकता है आपका, और एंड में आके आपका किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी टोटल जो है वो नॉन फंक्शनल हो सकती है। अब हम आ जाते हैं रिव्यू क्वेश्चंस में। रिव्यू क्वेश्चंस में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ, जाहिर बात है, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज़ डी। बेसिकली बी होना चाहिए बिकॉज किडनीज़ हैं, यूरेटर्स हैं और उसके बाद आपके यूरिनरी ब्लैडर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो यूरेथ्रा एब्सेंट है, इसलिए इसको नहीं मार्क किया गया। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। नंबर 2, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फिल्टरिंग द ब्लड, जाहिर बात है डी, किडनी। 3, द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज़ यूरेटर। Number 4, body balance of water, salt, temperature and glucose is termed as homeostasis. Number 5, which is the correct order for the path taken by urine after it leaves the kidney? That is your ureters, bladder and then यूरेथ्रा। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। आपके किडनी से निकलता है, यूरेटर्स में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है एंड थ्रू यूरेथ्रा इट इज़ एक्सपेल्ड आउट। Number 6, which is the function of the ureter? To carry urine from the kidney to the bladder, that is your B.
7. What waste products are excreted by kidneys? We know that is urea, water and salt. This is excreted by kidneys. या kidneys आपकी निकालती हैं बाहर. Number 8. The two main function of sweat are to keep the body warm and to filter the blood. What are the two function of the sweat is to filter तो कर नहीं सकता, लेकिन आपका प्रोटीन्स भी रिमूव नहीं करता, ठीक है, और to remove the waste product and to cool the body. आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सॉरी इसका आंसर होना चाहिए डी. मैंने ये गलत, ऊपर डी था, ये बी है, डी होना चाहिए. आंसर डी, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड टू कूल द बॉडी. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द स्वेट. 9. Which would not be present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron. अच्छा, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए फिल्ट्रेट में जब वो इंटर होती है Bowman's कैप्सूल में? ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है. वाटर होना चाहिए, ज़ाहिर बात है, कैल्शियम आयंस होने चाहिए, यूरिया होने चाहिए, लेकिन ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अगर ब्लड सेल्स हो जाएंगे तो आपकी यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम द, कहाँ से मूव होते हैं, मैंने पीछे से बताया था कि आपके पेरिटोनियम में ब्लड वेसल्स हैं, वो आपका जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड है, वो आपका पेरिटोनियल ब्लड वेसल से एक्सचेंज होता है टू द डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है. 10 इज़ द सी. Now we will coming to the short questions. Short questions में क्या है? What are the major organs involved in homeostasis in human body? State the roles of each of these organs. Now the answer is on page number 21. होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में कौन कौन से हमारी बॉडी है? आपने लाइक अदर एनिमल्स ह्यूमन हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस, और फॉलोइंग कौन कौन से? लंग्स, स्किन एंड द किडनी. ये आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है तो वी हैव टू राइट शॉर्ट. आइडेंटिफाई एंड लेवल द फॉलोइंग डायग्राम. मैंने आपको बहुत डिटेल में ये डायग्राम समझाई है, बताई है, और आपको मैंने बताया है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन, ठीक है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये सारी कहाँ हो रही है, ठीक है, ये आपने ख़ुद ही उसको लेबल करना. Now we'll come to the understanding the concept. Number 1, describe the process of selective resorption in the kidneys. Answer lies at the page number 24, and this is the paragraph. Second step is the selective resorption. Okay. इसका आंसर है selective resorption.